मुंबई में एक ऐसा चोर घूमता रहा कई सालों से जिसे पुलिस नहीं पकड़ पाई। मुंबई पुलिस के हाथ खाली रहे। एक ऐसा चोर जो भेष बदल कर घूमता रहा, लाखों करोड़ों की चोरियां करता रहा, प्रॉपर्टी बनाता रहा, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे। मुंबई के कई इलाके इससे नहीं बचे, जैसे कि मलाड, कांदिवली, ढिंढोसी, बोरीवली। इन सभी जगहों पर बड़ी बड़ी इमारतें, बंगले, विला, हर जगह इसने चोरी किया, लेकिन मुंबई पुलिस नहीं पकड़ पाई। क्या था इस चोर की स्ट्रेटेजी? ये चोर कैसे चोरी करता था जिससे पुलिस के हाथ खाली रह जाते थे? ये चोर करता क्या था? आखिर इतनी बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम देने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों रह गए, वो भी मुंबई पुलिस के? मुंबई पुलिस के पास अपना खुद का एक क्राइम ब्रांच भी है। क्राइम ब्रांच यूनिट के होने के बावजूद मुंबई पुलिस ने इस चोर को इतनी जल्दी क्यों नहीं पकड़ पाया? जगह जगह हर इलाके में चोरी होने के बावजूद पुलिस क्यों नहीं समझ पाई कि इस चोरी की घटनाओं को एक ही अपराधी अंजाम दे रहा है? आइए इस अपराध करने वाले चोर की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव, फिर हाजिर हूं एक नई क्राइम स्टोरी को लेकर। आज की क्राइम स्टोरी महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई का है, जो मुंबई कभी नहीं रुकती है। लोग रात में भी जितना दिन में सफर करते हैं उतना रात में भी सफर करते हैं। मुंबई का मरीन ड्राइव कभी दिन में भी नहीं खाली रहता और ना रात में भी। और मुंबई की लोकल ट्रेन से 1.5 घंटे थमती है, जो 2 से 3 बजे के बीच। उसके बाद वो चलती ही रहती है और उसमें लोग सफर करते ही रहते हैं। और इस ना थमने वाली मुंबई में इस तरह के अपराध होते हैं जो अपने आप में हैरान कर देने वाले होते हैं। आइए उस चोर की कहानी सुनाते हैं जो मुंबई पुलिस की नाक में दंग कर दिया था। 17 मार्च, कहानी के सिलसिलेवार तरीके से आपको सुनाता हूं, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि चोरी की वारदात कहां से शुरू हुई और कैसे पकड़ा गया, कैसे खत्म हुई, मुंबई पुलिस ने किस स्ट्रेटेजी से उसे पकड़ा। 17 मार्च 2025, मुंबई का मलाड इलाका। उस इलाके में मुंबई पुलिस को एक फोन आता है कि एक घर में चोरी हो गई है। मुंबई पुलिस की टीम पहुंचती है और उस घर में तो पता चलता है कि 4.5 लाख रुपए की चोरी हुई है मुंबई के मलाड में, वो भी इमारत की दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल पे। मुझे एक्यूरेट नहीं पता है क्योंकि जो डाटा है उसमें एक्यूरेट इतना नहीं था कि वो कौन सा मंजिल था, लेकिन दूसरे या तीसरे चौथे मंजिल पे, तीनों में से किसी एक मंजिल में चोरी हुई थी, एक रूम में। और वहां से कितने लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए कैश और सारे कीमती सामान गायब थे। मुंबई पुलिस ने केस रजिस्टर्ड किया और जांच में जुट गई। उसके बाद धीरे धीरे 1 से 1.5-2 हफ्ते में पुलिस तो चोर को इतना आसानी से पकड़ नहीं पाई। 1.5 से 2 हफ्तों में मुंबई के कई इलाकों में चोरी की घटना हुई। मलाड, कांदिवली, ढिंढोसी, बोरीवली, एक एक करके हर जगह से चोरी की वारदातें सामने आ रही थी, मामले रजिस्टर्ड हो रहे थे। मुंबई पुलिस, हर पुलिस स्टेशन के अलग अलग पीआई होते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं जो जांच करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो सब अलग अलग होते हैं। तो सभी इलाकों में चोरी होती है, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया कि चोरी हो रही है। चोरी होती रहती है छोटी मोटी, लेकिन धीरे धीरे चोरी बड़ी हो रही थी और हर इलाके में हो रही थी। मलाड, कांदिवली, ये पड़ोस इलाके हैं मुंबई के, और इन इलाकों में चोरी होना यानी लोगों में दहशत फैल गई कि लगातार चोरी की घटना बढ़ रही हो, भी अच्छी खासी सोसाइटी में, जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जहां पे वॉचमैन है, गार्ड है, सब कुछ है, वहां पर भी चोरी हो रही थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि चोर आता कैसे है, जाता कैसे है। मुंबई पुलिस पकड़ भी नहीं पा रही, मुंबई पुलिस के हाथ खाली। अब धीरे धीरे समय बीता, मुंबई पुलिस के सामने कोई और रास्ता तो नहीं है। पहले तो सीसीटीवी होते नहीं थे, मुंबई पुलिस किसी तरह मुखबिर बन के, भिखारी बन के या कोई भेष बदल कर घूमती थी और चोरों को पकड़ती थी, समझती थी। लेकिन अब मॉडर्न युग आ गया है, एक आधुनिक युग, जहां पर टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, रोड्स हैं, सिग्नल्स हैं, हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध हैं। तो मुंबई पुलिस और जो भी प्रशासन शासन है, उन्हें आसानी होती है किसी चीज को ट्रेस करने के लिए या पकड़ने में। तो मुंबई पुलिस ने भी सबसे पहला यही रास्ता अपनाया, जहां जहां चोरी होती थी वहां का सीसीटीवी चेक करती थी, लेकिन कहीं पे भी चोर नहीं दिखता था। लेकिन मुंबई पुलिस को जो 17 मार्च को मलाड में चोरी हुई थी 4.5 लाख, वहां पे एक व्यक्ति दिखा था। जो व्यक्ति ने, शायद एक महिला थी, वो महिला बुर्का पहन के जा रही थी या कोई महिला गेटअप धारण की थी, जा रही थी।
अब मुंबई पुलिस को शक नहीं हुआ उसके ऊपर, सोची कि कोई होगा, रैंडमली महिला जा रही होगी। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने क्या किया कि डॉट टू डॉट कनेक्ट करने की कोशिश की कि जो मलाड में चोरी हुई है, जो कांदीवली में चोरी हुई है, जो ढिंडोसी में चोरी हुई है, जो बोरीवली में चोरी हुई है, उन सारी चोरियों में एक पैटर्न देखने को मिला। पैटर्न ये था कि चोर कैसे आता ये किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जब आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं, आसपास के जो भी फुटेज है उसे चेक करते हैं, जब उसे मैच किया जाता है, सारी रिकॉर्डिंग्स को देखा जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जरूर दिखता है, वो भी वो महिला होती है। वो महिला जरूर दिखती है। महिला का गेटअप, वो बुर्का पहनी रहती है और उसमें या साड़ी पहनी रहती है या कभी सूट सलवार पहनी रहती है, यानी कभी ना कभी महिला दिखती है। हर सीसीटीवी में रात के समय एक महिला दिखती है। वो अब पुलिस सोचती है महिला जाति कहाँ है। हर जगह मलाड, कांडीवली, ढिंडोसी, बोरीवली ये पैटर्न देखने को मिला, वो जाति कहाँ है। तो पुलिस जब सीसीटीवी ट्रेस करने की कोशिश करती है, जैसे कि एक चोर इधर दिखा तो जिस रूट से जा रहा है उस रूट के आगे के सीसीटीवी पुलिस ने चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही रूट पूरा चेक करती है वैसे वो रेलवे ट्रैक पे जाकर खत्म हो जाता है। यानी आसपास के जो भी रेलवे स्टेशन होते हैं मुंबई के, वहां पर रेलवे ट्रैक जो होता है वहां पर जाकर वो चोर खत्म हो जाता है। और वहां पर सीसीटीवी होता नहीं है, रेलवे ट्रैक पर सीसीटीवी होता नहीं है, तो वहां पर जाकर खत्म हो जाता है। अब वो चोर था क्या थी, रेलवे ट्रैक पर जाके खत्म हो जाता तो आगे ट्रेस भी नहीं कर सकते। अब मुंबई पुलिस को समझ में नहीं आता है कि करे तो करे क्या। कई हफ्ते बीत जाते हैं, कई महीने बीत जाते हैं, यहाँ तो सालों बीत गए कई केसों में तो, लेकिन पुलिस को पता नहीं चल पाया कि चोर कौन है। अब धीरे धीरे समय बीता। मुंबई पुलिस ने अब स्ट्रेटेजी लगाया कि सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएंगे, जितने भी रेलवे स्टेशन है। पुलिस की कई टीमें बनाई गई, सारे रेलवे स्टेशन खंगाले जाएंगे जहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जहां पर भी आउट एग्जिट पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, हर जगह के। और साथ में पुलिस ने यह भी दिमाग लगाया कि जो अपराधी है जो रेलवे ट्रैक पे आता है वो कौन है। क्या कहीं कॉमन कोई व्यक्ति दिख रहा है क्या जो रेलवे ट्रैक से आता जाता है, रोज किसी स्टेशन से गुजरता है, जहां चोरी होती है वहां पर कोई अनजान व्यक्ति दिखता है क्या। तो पुलिस ने 17 दिन तक पुलिस ऑफिसर नॉर्मल एक आम नागरिक बन के रेलवे स्टेशनों पर घूमते रहे 17 दिन तक, कि कोई संदिग्ध दिखे, कोई तो ऐसा लगे कि कुछ कांड करके आ रहा है, यानी उसके चेहरे की इमोशंस। पुलिस की टीम लगातार सभी लोगों को ट्रेस कर रही थी। एक नॉर्मल व्यक्ति बनकर, एक आम नागरिक बनकर रेलवे स्टेशनों पर बैठती, घूमती और देखती, सब पर नजर रखती, जहां जहां चोरी हो रही थी उन रेलवे स्टेशनों पर, जहां व्यक्ति की राह खत्म होती थी जिन रेलवे ट्रैक पर, वहां पर जाकर। अब पुलिस 17 दिन तक तो घूमती रही। तो पुलिस को मलाड मालवनी रोड है जो वहां का एक इलाका है, राथोड़ी इलाका, वहां पर एक व्यक्ति दिखा जो वहां से रोज आता जाता है। वहां के रेलवे स्टेशनों से वहां पे रोज वो कनेक्टिविटी उसकी वहां पर रहती है, रोज रेगुलर आना जाना है। तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है, वो नहीं जानती कि चोर है कि क्या है, उसको शक होता है कि कहीं ना कहीं इससे पूछताछ करनी चाहिए। देखो पुलिस का जो एक सर्कल होता है, पुलिस के कई मुखबिर होते हैं, कई खबरी होते हैं जो जगह जगह एक्टिव रहते हैं। जैसे बार हो, बार में अक्सर चोर जाकर बैठते हैं, पब हो, डांस बार हो, जो भी बार्स होते हैं, यानी जहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा होता है वहाँ पर पुलिस के कुछ लोग या मुखबिर एक्टिव होते हैं, जो लोगों पर नजर रखते हैं कि कुछ बड़ा माल कोई लाया क्या, कोई ज्यादा खर्चा कर रहा है क्या कहीं पब बार में। तो सभी की गतिविधियां पुलिस ट्रेस करती है। लोगों को लगता है कि हम सबकी नजरों से दूर हैं, लेकिन ऐसा है नहीं आज के जमाने में। तो पुलिस ने किसी तरह राठौड़ी इलाके से उस व्यक्ति को संदिग्ध पाया कि रोज क्या करता है, कहाँ से आता है, कैसे जाता है, इसे उठाया जाए। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। हिरासत में लेकर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार वो टूट गया। उसने स्वीकार किया कि जो मलाड में 17 मार्च को चोरी हुई थी उसने चोरी किया था। अब पुलिस और पूछताछ की कि कहाँ कहाँ चोरी किया है, कितनी घटना की वारदात दिया है, तो सारे पता चला कि जो मलाड, कांदीवली, ढिंडोसी, बोरीवली में कई चोरियां, 8 से 10 वारदात को उसने अंजाम दिया है। अब पुलिस ने पूछा कि पूरा माल किधर है, यानी जो भी माल मत्ता है, जो भी चोरी, गहने, हीरे मोती, जो भी प्रॉपर्टी, कैश, सारे कहाँ है। तो पता चला कि जो व्यक्ति है उसका नाम है रंजीत कुमार सिंह, उसको मुन्ना नाम से भी बुलाते हैं उसके दोस्त या उसके लोग, मुन्ना। और पुलिस ने जब
इन्वेस्टिगेशन और किया तो पता चला कि उसके पास से 36 तोले सोने और एक हीरा और 1 किलो चांदी और 13 लाख रुपए कैश उसके पास से तुरंत मिल गए उसके घर में। उसके घर के कचरे के डिब्बे में भी सोना मिला है, सोना। उसके पास एक मशीन थी, मशीन ऐसी थी कि वो सोने को तुरंत पिघला देता था। सोने को जैसे चोरी करके लेके आया कोई गहना, तो पिघलाने के बाद पिघलाकर उसका बिस्किट बना देता है, कुछ बना देता। लेकिन कई आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी आने लगी है, तो कुछ डुप्लीकेट सोने जैसे ज्वेलरी, चैन, रिंग्स आने लगे हैं, तो उससे कंफ्यूज हो जाता था कि असली सोना क्या है, नकली सोना क्या है। तो उसको समझ नहीं आता था, तो असली भी फेंक देता था कभी कभी कचरे के डब्बे में। तो उसके कचरे के डब्बे में से भी सोना निकला है। और फिर वो मशीन भी जब्त हुई है। पुलिस कई चीजें, मैं स्क्रीन पर कई फुटेज जो भी है मेरे पास एविडेंस के रूप में, जो भी पुलिस आया है रिपोर्ट में, वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। वहीं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं आप लोगों को इस केस की एक और बात बता दूं कि इसने पूरा पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया है। मालवनी में भी, मलाड में 6 लाख रुपए का एक रूम लिया है, और उसके बाद कई लाख रुपए का प्रॉपर्टी बिहार में अपने पैतृक गांव में जहां वो रहता था वहां पर भी प्रॉपर्टी लिया है। तो पुलिस ने किसी तरह इस सातिर चोर को गिरफ्तार किया। ये पकड़ा इसलिए नहीं जाता था क्योंकि ये महिलाओं का ड्रेस पहन के घूमता था, उसका फेस दिखता नहीं था। कभी बुर्का पहन के घूमता था, तो कभी महिलाओं की साड़ी पहन के घूमता था। तो ये पकड़ में इतना जल्दी आसानी से आता नहीं था, इसलिए पुलिस भी हैरान रह गई थी कि इसे गिरफ्तार कैसे किया जाए। तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस इलाके से इस खबर को देख रहे हैं। मुंबई के किस लोकेशन से, किस लोकेलिटी से इस खबर को आप देख रहे हैं। मलाड, मुंबई, कांदीवली, नालासोपारा, वसई विरार, किस लोकेलिटी से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आसपास की खबरों को मैं जरूर लूंगा, वहां की क्राइम स्टोरीज को जरूर पिकअप करूंगा और उसे बनाने की कोशिश करूंगा। तो आपके पास भी कोई टॉपिक होगा, कोई स्टोरी है, तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उस पर बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। सावधान रहिए, सतर्क रहिए।